Students, as we know, cell cycle is equal to interphase plus M phase, and in interphase 3 stages are taking place: G1 stage, S stage and G2 stage. And in S stage, DNA replication, histone protein synthesis and non-histone protein synthesis takes place. ये हमने पढ़ा हुआ है. So देखो S स्टेज में जो DNA रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म रन कर रहा है, तो DNA रेप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए सेल को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, और ये सारा रॉ मटेरियल G1 स्टेज के अंदर सिंथेसाइज होता है. तो DNA रेप्लिकेशन के लिए G1 स्टेज में सबसे पहले हमारे DNTPs की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कंटेनिंग डीऑक्सीरिबोस शुगर. अब हम सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर DNTPs. तो DNTPs को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक बहुत बेसिक वे में थोड़ा न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे, और न्यूक्लिक एसिड्स की जो हमें डिटेल और DNA रेप्लिकेशन की डिटेल है, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के में DNA रेप्लिकेशन के अंदर आप अंडरस्टैंड करेंगे. तो हम पहले इस फिगर को कंसिडर करते हैं बच्चों. देखिए, ये एक मैंने आपके लिए फिगर फॉर्म रखा है कि हाउ न्यूक्लिक एसिड इज फॉर्म. तो न्यूक्लिक एसिड को बेसिकली बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट चाहिए, सबसे पहले प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स की रिक्वायरमेंट है. तो ग्वानिन एंड एडिनिन दे आर प्यूरिन्स, uracil, thymine and cytosine they are pyrimidines. Purines and pyrimidines form nitrogen base. ऐसे हमारी क्या है, सेकंड पेंटोज शुगर्स हैं. देखो पेंटोज शुगर्स दो तरह की हैं, डीऑक्सीरिबोस शुगर एंड राइबोस शुगर. इनके स्ट्रक्चर की अभी हम आफ्टर मोमेंट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीरिबोस एंड रिबोस शुगर. सो नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर्स दे कंबाइन एंड दे फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, and nucleoside and phosphates they combine and they form nucleotide, and polymer of nucleotide forms nucleic acid. So if in nucleic acid ribose sugar is present, this nucleic acid will be termed as ribonucleic acid RNA, and if in nucleic acid deoxyribose sugar is present, it will be termed as deoxyribonucleic acid. So adenine, guanine they are forming purine, cytosine, thymine, uracil they form pyrimidine. Purine and pyrimidine are nitrogen base. Nitrogen base and pentose sugar combine and they form nucleoside. Nucleosides combine with phosphate, it forms nucleotide. Polymer of nucleotide forms nucleic acid, and if nucleic acid deoxyribose sugar is present, it will be termed as deoxyribonucleic acid, that is DNA. And if nucleic acid ribose sugar is present, it will be termed as ribonucleic acid, that is RNA. So आप इसका क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, जिससे आपको नोट्स में हेल्प आउट करेगा. टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. स्टूडेंट्स देखिए, अब हम न्यूक्लिक एसिड में जो हमारे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसाइन, थायमिन, यूरेसिल्स, डीऑक्सीरिबोस शुगर, राइबोस शुगर आ रहे हैं, इनके ब्रीफली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज करते हैं. आप इस फिगर को कंसिडर करिए. देखिए, सबसे पहले हम डीऑक्सीरिबोस शुगर और राइबोस शुगर को अंडरस्टैंड करते हैं. देखो, ये अगर हम इस पर्टिकुलरली इस स्ट्रक्चर को विजुलाइज करते हैं, आप सेकंड पोजीशन के हाइड्रोजन को विजुलाइज करिए दोनों शुगर्स में. देखिए, यहाँ पर डीऑक्सीरिबोस शुगर में सेकंड पोजीशन में क्या प्लेस है, हाइड्रोजन, एंड राइबोस शुगर में सेकंड पोजीशन में क्या प्रेजेंट है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. यही हमारा डीऑक्सीरिबोस शुगर और राइबोस शुगर का मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस है. तो कहीं पर भी हमारे डीऑक्सीरिबोस शुगर प्रेजेंट है तो उसका मार्किंग कैसे कर रहे हैं, हाइड्रोजन, सेकंड पोजीशन पेंटोज शुगर की सेकंड पोजीशन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड राइबोस शुगर की सेकंड कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और बाकी दोनों में सेम स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है. सेम वे में देखो, अगर हम प्यूरिन्स और प्रीमिडीन्स को विजुलाइज करें तो ये प्रीमिडीन की हमारी एक जनरल कार्बन रिंग है. ये साइटोसाइन का स्ट्रक्चर, इसमें सेकंड पोजीशन में कीटो ग्रुप है एंड फोर्थ कार्बन में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है. यूरेसिल, इसमें सेकंड पोजीशन में कीटो ग्रुप, फोर्थ पोजीशन में कार्बन में कीटो ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, एंड थायमीन में सेकंड कार्बन में कीटो ग्रुप है और फोर्थ में कीटो ग्रुप और फिफ्थ में मेथाइल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है. और ये प्यूरिन रिंग एग्जिस्ट कर रही है. देखो, प्यूरिन रिंग हमारी पिरिमिडीन रिंग और इमेडोजोल रिंग की फॉर्मेशन से फॉर्म हो रही है. ये जनरल स्ट्रक्चर है, इनको हम डिटेल में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में इन सारी बातों में बात और डिटेल में बातें करेंगे. अभी हम ब्रीफली DNTPs के रिलेशन में इनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. एडेनिन में हमारे को देखिए ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें 6 कार्बन में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, और हम ग्वानिन में अगर हम देखें तो 6 कार्बन में कीटो ग्रुप प्रेजेंट है और सेकंड कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप अटैच्ड है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ब्रीफली. Students, now let's understand
what is nucleotide? For example, we are studying DAMP nucleotide formation. तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, दिस इज अ डीऑक्सीरिबोस शुगर एंड डीऑक्सीरिबोस सेकेंड कार्बन के साथ हमारी हाइड्रोजन अटैच है और डीऑक्सीरिबोस शुगर फर्स्ट कार्बन से एडेनिन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना करके अटैच हो रहा है. सो दिस इज नाइट्रोजन बेस एंड दिस इज पेंटो शुगर. तो पेंटो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस कंबाइन करके दे आर फॉर्मिंग न्यूक्लियोसाइड. सो यहाँ पर डीऑक्सीरिबोस शुगर और एडेनिन ने कंबाइन करके न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन करी एंड केमिकली दिस न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड एडिनोसाइन. और ये जो हमारी पेंटोस शुगर डीऑक्सीरिबोस शुगर है, इसके फिफ्थ कार्बन से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना करके फॉस्फेट अटैच्ड है. और यहां पर अब देखो क्या है, फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड कंबाइन कर रहे हैं, दे आर मेकिंग न्यूक्लियोटाइड. सो अब इस फिगर को विजुलाइज करिए. देखिए एडेनिन फर्स्ट कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, डीऑक्सीरिबो एडेनिन, इट इज फॉर्म्ड न्यूक्लियोसाइड. केमिकली वी कॉल इट एडिनोसाइन. एंड नाउ दिस फॉस्फेट अटैच्ड, और फॉस्फेट अटैच होने के बाद अब ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड. तो अब देखो बच्चों, स्टूडेंट्स ना देखिए, अब यहाँ पर अगर हम विजुलाइज करते हैं तो हम कभी भी जब डीएनए फॉर्मेशंस की बात करेंगे तो डीएनए फॉर्मेशंस हमारे 4 न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं. DAMP डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, DGMP डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, DCMP डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, DTMP डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट. तो इस तरह से हमारे को किसी भी डीएनए की फॉर्मेशन के लिए 4 न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है. अब आप न्यूक्लियोटाइड्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लें और इसको एज अ नोट्स इस स्क्रीनशॉट को आप ले लीजिए. टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. लेट्स बैलेंस द स्क्रीन. टेक अ स्क्रीनशॉट. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड DNTPs. सो देखिए, हम इस फिगर से इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं. तो हम बहुत बेसिकली ब्रीफली फर्स्ट ऑफ ऑल DNTPs को अंडरस्टैंड करते हैं. देखो, DNTP न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कंटेनिंग डीऑक्सीरिबोस शुगर. तो देखिए, हमारे को एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए, लेकिन जीवन स्टेज में कभी भी न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन नहीं होती है. इन जीवन स्टेज ऑलवेज DNTPs आर फॉर्म्ड. डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो रही है. अदर वर्ड में वी कैन से न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कंटेनिंग डीऑक्सीरिबोस शुगर, इनकी फॉर्मेशन हो रही है. तो जब डीएनए रेप्लिकेशन परफॉर्म होना है तो जीवन स्टेज में 4 टाइप के DNTPs फॉर्म होते हैं एंड दे आर DATP, DGTP एंड DCTP एंड DTP. सो DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP DNTPs जीवन स्टेज में फॉर्म होंगे. अब हम पहले अंडरस्टैंड करने के लिए एक DNTP के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करते हैं. देखिए, यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन DNTP, जो इस एग्जांपल में हम कंसिडर कर रहे हैं DATP, दैट इज डीऑक्सीरिबो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो देखिए, ये हमारा क्या है, दिस इज डीऑक्सीरिबोस शुगर, दिस इज एडेनिन, और इससे हमारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना करके एक अल्फा पोजिशन में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है. अब इस अल्फा के साथ बीटा और गामा पोजीशन में 2 फॉस्फेट्स और अटैच्ड हैं. तो देखो, इन बिटवीन दीज फॉस्फेट्स यहाँ पर हमारे क्या बॉन्ड है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड इज फॉर्म. और वी नो दैट फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड ह्यूज अमाउंट में अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं. तो DNTPs एक इतने इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में 2 जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं. DNTP फर्स्ट दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की फॉर्मेशन कर रहे हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड हो रही है. और सेकेंडली, DNTPs क्या कर रहे हैं, जब अपनी एनर्जी रिलीज कर दे रहे हैं, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स. तो DNTP एनर्जी सोर्स की तरह से भी एक्ट करेंगे, और सेकेंड ये किसकी तरह से एक्ट करें, दे आर एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट्स फॉर पॉलीमराइजेशन, यानी कि दे आर फॉर्मिंग न्यूक्लियोटाइड्स. जो DNTP ATP जनरेट करेगा और DNTP से हमारे न्यूक्लियोटाइड्स लाइक DAMP, DGMP, DCMP, DTMP की फॉर्मेशन होगी. तो पहले आप इस सेक्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए फॉर ए नोट्स. मैं स्क्रीन सेटल कर देता हूं आपके लिए. टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, फिर हम ब्रीफली, फिर इसके बाद हम आगे की प्रोसेस में मूव करते हैं. आप सबसे पहले इतने सेक्शन को एज अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दिस वन, phosphor anhydride bonds, DNTPs. DNTP act as source of energy. DNTP act as substrate for polymerization. That is, they are producing DAMP, DGMP, DCMP, DTMP nucleotides. Take a screenshot.
स्टूडेंट्स, अब हम एक बेसिक रूल को फॉलो करते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसाइन, थायमिन ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करते हैं। तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन है। एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन विद 2 bonds ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसाइन है और ग्वानिन ऑलवेज विद 3 bonds ऑफ हाइड्रोजन पेयर्स विद साइटोसाइन। तो ये हमारे को एक बेसिक रूल याद रखना है। अब देखिए, अब हम डीएनटीपीज कैसे न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं और फ्री एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक दिस रिएक्शन के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपके लिए ये डीएनटीपी की फॉर्मेशन की है। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग डीएटीपी, दैट इज डीऑक्सीरिबो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, इसके 5th पोजीशन में अब हमें फॉस्फेट दिख रहा है, अल्फा फॉस्फेट। ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है और फिर इस अल्फा के साथ 2 फॉस्फेट्स बीटा और गामा जुड़े हैं और उनके बीच में फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और ये एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड है। अब हमारे पास जीवन स्टेज में एक एंजाइम है, दैट इज द पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम। ये पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा, इस गामा और बीटा के फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड को तोड़ करके 2 फॉस्फेट्स को रिलीज करेगा और ह्यूज अमाउंट में फ्री एनर्जी की फॉर्मेशन होगी। तो लेट्स सी दिस रिएक्शन। इसमें ये डीएनटीपी है। इस डीएटीपी में पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम ने फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड गामा फॉस्फेट और बीटा फॉस्फेट के बीच में एंड फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बिटवीन बीटा फॉस्फेट एंड अल्फा फॉस्फेट के बीच में इनको ब्रेक करा और हमारे 2 फॉस्फेट्स यहाँ पर रिलीज हो गए। अब देखिए, जो 2 फॉस्फेट्स हमारे रिलीज हो रहे हैं, 2 फॉस्फेट रिलीज हुए और हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड, दैट इज डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के साथ पेयरिंग करेगा, यानी थायमिन के साथ ये पेयर करने में यूटिलाइज होगा और एक्सेस अमाउंट में हमारी फ्री एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। और ये जो फ्री एनर्जी है, ये एडेनिन और थायमिन जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने में इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। सो फर्स्ट यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। स्टूडेंट्स, अब हम ब्रीफली एक पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन डीएनटीपीज कैसे न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म हो रहे हैं और कैसे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन का मैकेनिज्म रन कर रहा है। तो देखो, यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन परफॉर्म करेगा एस फेज में, तो एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है दैट इज टर्म्ड एज मदर डीएनए। और हम एक बेसिक बात अंडरस्टैंड करते हैं कि डीएनए एक कंटिन्यूटी में रेप्लिकेट नहीं करता। एट ए टाइम ओनली 1 टर्न्स ओपन और डीएनए के 1 टर्न में एट ए टाइम रेप्लिकेशन रन करेगा। तो डीएनए का जो 1 टर्न ओपन होता है जिसमें न्यू डॉटर डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी एस फेज में, उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। अब देखो, ये जो हमारा टेम्पलेट डीएनए है इसका हमने एक मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन ये बना रखा है। स्टूडेंट्स, हम टेम्पलेट डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को विजुलाइज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, देखो इस फिगर को आप विजुलाइज करिए। ये हमने एक टेम्पलेट डीएनए का न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इसमें एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसाइन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो पॉलीमराइज्ड वे में अरेंज है और एक हमारा टेम्पलेट डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो, ये जो हमारा टेम्पलेट डीएनए में एडेनिन है, जब ये रेप्लिकेट करेगा एस फेज में तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन आकर के पेयर करेगा। तो अब एग्जैक्टली मैकेनिज्म रन कैसे कर रहा है देखिए। अब ये हमारा टेम्पलेट डीएनए है, हमने इसके इस न्यूक्लियोटाइड को ये विजुलाइज करा है। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट कर रहा है DAMP। अब इसके थायमिन के कॉम्प्लीमेंट्री आकर के पेयर करेगा DNTP, DTTP। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, थायमिन, इसने पेयर करा। अब इसमें अगर आप विजुलाइज करते हैं, देखो इसमें 5th पोजीशन में हमारे 3 फॉस्फेट जुड़े हैं। तो अल्फा बीटा फॉस्फेट के बीच में हमारा फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, ऐसे बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट के बीच में फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है। और अभी हमने अंडरस्टैंड करा था कि जितने भी हमारे DNTPs हैं, ये DNTPs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये DNTPs 2 जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं। 1, दे आर प्रोवाइडिंग एनर्जी और दूसरा दे आर प्रोवाइडिंग सबस्ट्रेट जो न्यूक्लियोटाइड है। तो अब ये जो हमारा DTTP है, ये किसके आगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड DAMP के। तो अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या रन करेगा, तो DTTP जो DNTP है इसको पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम इस अल्फा बीटा फॉस्फेट और बीटा गामा फॉस्फेट्स के फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, 2 फॉस्फेट्स रिलीज होंगे और अबंडेंट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी निकलेगी।
और ये जो हमारा DTTP है ये ट्रांसफॉर्म होकर न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज योर DTMP न्यूक्लियोटाइड में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो पायरोफॉस्फेट एंजाइम ने दो फॉस्फेट स्प्लिट करे, फ्री एनर्जी रिलीज हुई, और फ्री एनर्जी रिलीज होने के बाद हमारे को क्या फॉर्म मिल गया, न्यूक्लियोटाइड DTMP की फॉर्मेशन हो गई। अब क्या है, देखो जो ये फ्री एनर्जी है, ये फ्री एनर्जी, अब ध्यान से बच्चों बात को सुनना, ठीक है। ये जो हमारी फ्री एनर्जी है, दिस फ्री एनर्जी इज यूज्ड इन फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, और इसके लिए जो फ्री एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये फ्री एनर्जी DNTP यानी कि DTTP के जो फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड स्प्लिट करें और उनसे 2 फॉस्फेट जो रिलीज हो रहे हैं, उससे जो फ्री एनर्जी निकली, उन्होंने एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड्स बनाए, और एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड DTMP ने पेयर कर लिया। ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म रन करेगा। अब देखो सेम वे में यहां पर हमारा क्या, थाइमिन, तो थाइमिन के कॉम्प्लीमेंट्री DNTP पेयर करेगा, दैट इज DATP, डीऑक्सीरिबो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम इसके फॉस्फेट्स को, 2 फॉस्फेट्स को ब्रेक करेगा, फ्री एनर्जी निकलेगी, और DATP DNTP ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड DTMP न्यूक्लियोटाइड में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमारा क्या बन गया, दिस इज योर डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड में ये ट्रांसफॉर्म हो गया। और जो फ्री एनर्जी निकलेगी, वो फ्री एनर्जी इन दोनों के बीच में, हाइड्रोथाइमिन और एडेनिन के बीच में हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड्स एस्टैब्लिश करके इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कर देगी। सेम वे में अब यहां पर ग्वानिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साइटोसाइन, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर करेगा DNTP DCTP। पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ेगा, फ्री एनर्जी निकलेगी, और ये कॉम्प्लीमेंट DCTP ट्रांसफॉर्म हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड DCMP में, और जो फ्री एनर्जी निकली है वो फ्री एनर्जी ग्वानिन और साइटोसाइन के बीच में हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा, और ग्वानिन और साइटोसाइन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर करके जुड़ जाएंगे। सेम वे में देखो अब हमारा टेम्पलेट DNA में ये साइटोसाइन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड है, साइटोसाइन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर करेगा DNTP DGTP। पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ेगा, 2 फॉस्फेट्स रिलीज होंगे, फ्री एनर्जी निकलेगी, और DGTP DNTP ट्रांसफॉर्म होकर के न्यूक्लियोटाइड DGMP में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो DGMP बना हुआ है, इस साइटोसाइन और ग्वानिन के बीच में जो यहां पर फ्री एनर्जी निकल रही है, ये फ्री एनर्जी साइटोसाइन और ग्वानिन को हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कर देगा। अनदर वर्ड, दिस फ्री एनर्जी फॉर्म्स had 3 bonds between cytosine and guanine and they are complementary, इनकी पेयरिंग हो गई, they are paired with each other। तो अब देखो इस तरीके से हमारे ये कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया। हर टेम्पलेट DNA में जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एंजाइम आएगा, दैट इज योर DNA पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम है, ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम, अब अगर हम इस न्यूक्लियोटाइड को मैं नंबर करता हूं 1 2 3 4 5, तो 3rd कार्बन को फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू इस फॉस्फेट से जोड़ देगा। सिमिलरली इस न्यूक्लियोटाइड में 1st 2nd 3rd 4th और ये 5th है, तो 3rd कार्बन को फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू इस पर्टिकुलर फॉस्फेट से बाइंड करा देगा। सेम वे में यहां पर जो 3rd कार्बन है, ये फॉस्फेट बॉन्ड से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना करके जुड़ जाएगा, और इसके अबव जो होगा वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग उससे फॉस्फेट बॉन्ड बना करके अटैच हो जाएगा। तो अब ये कंप्लीट हमारी क्या बन गई, एक डॉटर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बन गया, या दूसरे वर्ड में डॉटर DNA की फॉर्मेशन होगी, जो 100% टेम्पलेट DNA के आइडेंटिकल है। अब देखो यहां पर मैंने आपसे बहुत ब्रीफली DNA रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया। अब इसका पूरा डिटेल फॉर्मेट और बहुत डेप्थली अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने जाते हैं, तो आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में DNA रेप्लिकेशन के लेक्चर को सुने, उसमें आपको बहुत क्लियरली ये सारा कंटेंट समझ में आएगा। अब देखिए एक यहाँ पर पॉइंट को हम और अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं। मैं थोड़ा जूम अप कर देते हैं इसको। देखिए ये स्टूडेंट्स क्या है ना, यहां पर हम एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को देख रहे हैं, तो यहां पर डीऑक्सीरिबोस शुगर का 1st कार्बन प्यूरिन के 9th नाइट्रोजन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। सिमिलरली अगर डीऑक्सीरिबोस शुगर से पिरिमिडीन
बाइंड कर रही है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डीऑक्सीरिबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन और पिरिमिडीन्स के फर्स्ट नाइट्रोजन के बीच में एस्टैब्लिश होता है। तो ये हमें याद रखना है, प्यूरिन्स अगर डीऑक्सीरिबोस शुगर से कंबाइन करें, दैट इज एडेनिन और ग्वानिन, तो प्यूरिन्स का 9th नाइट्रोजन डीऑक्सीरिबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। पिरिमिडीन साइटोसिन या थाइमिन डीऑक्सीरिबोस शुगर के साथ बाइंड कर रहे हैं, तो पिरिमिडीन्स का फर्स्ट नाइट्रोजन डीऑक्सीरिबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए ये हमारे क्या है, दिस इज वन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दिस इज अनदर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो कंबाइनली इनको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कह देंगे। तो यहां पर देखिए हमारे डीऑक्सीरिबोस शुगर फॉस्फेट, डीऑक्सीरिबोस शुगर फॉस्फेट, डीऑक्सीरिबोस शुगर फॉस्फेट, डीऑक्सीरिबोस शुगर फॉस्फेट, ये डीएनए की बैकबोन की फॉर्मेशंस करते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको ये पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे डीएनटीपीज कैसे एस फेज में न्यूक्लियोटाइड से में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ पेयर कर रहे हैं, और डीएनटीपीज किस तरह से फ्री एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, और फ्री एनर्जी किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर यूनाइट कर रही है। एस फेज में ये मैकेनिज्म कैसे रन करता है, उसके लिए आपको ब्रीफली ये पैटर्न मैंने बताया, इसको अंडरस्टैंड करें, ये बहुत काम का है और आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन करके इस पॉइंट से आते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट, ये आपके नोट्स की तरह से वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, मैं अरेंज कर देता हूँ स्क्रीन आपके लिए, थोड़ा स्क्वीज करके, परफेक्ट, जस्ट अ लिटिल मोर, नाउ इट्स परफेक्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। Students, now let's briefly understand how in S phase DNA is replicated. तो हम देखो यहाँ पर एक मैंने आपके लिए एक डायग्राम क्रिएट करा हुआ है, ये एक मदर डीएनए है एस फेज के अंदर, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, मींस कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। एंड वी नो दैट इन डीएनए रेप्लिकेशन, व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे वन टर्न एट अ टाइम डीएनए क्या करेगा, ओपन करेगा, और डीएनए रेप्लिकेशन में वेरियस एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक टोपोआइसोमरेज, अनविंडेज, डीएनए हेलिकेज एंजाइम, डीएनए स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिगेज एंजाइम्स, ये वेरियस एंजाइम्स की हमें रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट इज हैपनिंग, तो ये हमारी क्या डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन है, और ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एट अ टाइम वन डीएनए टर्न ओपन्स। अब देखो ये डीएनए टर्न ओपन करा, और ओपन करने के बाद अगर हम विजुलाइज करें तो ये हमारा क्या, दिस इज अ टेम्पलेट डीएनए, और ये हमारा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक दूसरा टेम्पलेट डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बच्चों ध्यान दीजिए, देखो क्या होता है ना, लेट्स से कि ये हमारा एक टेम्पलेट डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, 3' 5' टेम्पलेट डीएनए, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन का वर्क करेगा। हम एक पॉइंट स्टेट करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन इज 5' to 3'। लेट्स से दिस इज, ये हमारा टेम्पलेट डीएनए 3' 5', अब इसमें जो पॉलीमराइजेशन होगा तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन, 5' to 3' डायरेक्शन में डॉटर डीएनए की स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी। अब हमारा टेम्पलेट डीएनए 5' 3' टेम्पलेट डीएनए, तो 3 के कॉम्प्लीमेंट्री 5 यहाँ पर आएगा, तो इस पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन करेगा और हमारा डॉटर डीएनए की फॉर्मेशन होगी। तो पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन इज 5' to 3'। तो इस तरीके से हमारे 2 कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन होगी। देखिए यहाँ पर कई मैकेनिज्म्स आते हैं, जैसे अभी ना आपको ये बहुत ही ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। पहले हमारा आरएनए प्राइमर बनेगा, फिर उसके बाद हमारे अभी हमने पढ़ा डीएनटीपी स्पेयर करेंगे, फिर सारा मैकेनिज्म डीएनटीपी, फिर लास्ट में हमारा पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑलवेज डू पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो ये हमारा टेम्पलेट डीएनए 3' 5', तो 3 के कॉम्प्लीमेंट्री 5, तो पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन क्या रहेगी, 5' to 3'। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर डीएनए बन गया। अब दिस इज 5' to 3' टेम्पलेट डीएनए, तो 3 का कॉम्प्लीमेंट्री 5, तो पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन फ्रॉम हियर 5' to 3'। इस तरह से हमारे 2 डॉटर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स टेम्पलेट डीएनए में फॉर्म होंगे। नाउ लेट्स कंसीडर दिस फिगर। तो देखो ये हमारा टेम्पलेट डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है 3' 5', तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री 5' to 3' डॉटर डीएनए की फॉर्मेशन हो गई,
और 5' हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टेम्पलेट डीएनए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारी 5' to 3' डायरेक्शन में डॉटर स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो रही है। अब देखिए ये यहाँ पर ये पूरा मैकेनिज्म आता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का। इन सारी बातों को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में रेप्लिकेशन वाले सेक्शन के लेक्चर को अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो हमारा जो 5' 3' टेम्पलेट डीएनए है, इसमें 10 डिसकंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड्स रेप्लिकेट होते हैं इन 5' to 3' डायरेक्शन। दे आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो हमने यहाँ पर इस स्ट्रैंड में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बने हुए दिखाई दिए हैं। फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिगेज एंजाइम इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को कंबाइन कर देगा और उसके बाद हमारे 2 डॉटर स्ट्रैंड्स की इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखो ये हमारा टेम्पलेट डीएनए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री 5' to 3' डीएनए बन गया और 5' 3' टेम्पलेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री हमारा 5' to 3' डॉटर डीएनए की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर कई वेरियस मैकेनिज्म चलेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले आरएनए प्राइमर बनेगा, फिर पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी, फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटीज रन करेंगी। डीएनए पॉलीमरेज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज में प्रूफ रीडिंग, डायमर्स को रिमूव किया जाएगा, आरएनए प्राइमर्स को रिमूव किया जाएगा। ये सारी बातें आप डीएनए रेप्लिकेशन के मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लेक्चर को आप सुनेंगे, उसमें आपको डिटेल में मिलेंगी। यहाँ पर मैं जो एक्सप्लेन कर रखा है ब्रीफली एस फेज में क्या मैकेनिज्म हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाए। दैट्स वाई बहुत ब्रीफली ये सेक्शंस को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए क्या होगा, इस तरह से हमारा 1 टर्न रेप्लिकेट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टर्न ओपन करेगा, वो रेप्लिकेट करेगा, फिर नेक्स्ट टर्न रेप्लिकेट करेगा, सो ऑन इट विल कीप ऑन हैपनिंग। और अल्टीमेटली हमारे पास देखो ये 3' 5' टेम्पलेट डीएनए, उसके कॉम्प्लीमेंट्री 5' 3' डीएनए डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बन गया। सेम वे में यहाँ पर 5' 3' टेम्पलेट डीएनए, उससे कॉम्प्लीमेंट्री 5' to 3' डॉटर डीएनए बन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो गई। एंड इन एस फेज के एंड में हमारे 2 डॉटर डीएनए फॉर्म हो जाएंगे। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म हमारा एस फेज के अंदर रन कर रहा है। सो स्टूडेंट्स देखिए एस फेज में हमारा क्या सिंथेसाइज हो गया। एस फेज में हमारे 2 डॉटर डीएनए फॉर्म्स हो गए। एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज and in S phase non-histone proteins are synthesized। देखिए S phase में यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारी जनरली 5 हिस्टोन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो रही है। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो हमें हिस्टोन्स मिलती हैं, अभी आप ब्रीफली अंडरस्टैंड कर लीजिए। H1 हिस्टोन, H2A हिस्टोन, H2B हिस्टोन, H3 हिस्टोन एंड H4 हिस्टोन। ये हमारी 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स एस फेज में सिंथेसाइज हो रही है। और हमारी स्कैफोल्ड प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस होती है। और जो स्कैफोल्ड प्रोटीन्स हैं इनकी एक बड़ा पर्टिकुलर नेचर है, ये एस फेज में सिंथेसाइज होती हैं और सेल साइकिल के एंड तक ये सिंथेसाइज होते रहेंगी। सो इन एस फेज एंड सेल साइकिल की इंटरफेस की एस स्टेज के एंड में सेल के अंदर 2 डॉटर डीएनए फॉर्म हो जाएंगे। सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो गई है और सेल के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस रन कर रही है। सो इस तरीके से हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं किस तरह से डीएनटीपीज जो जीवन स्टेज में बने थे और जीवन स्टेज में जो कंटेंट बना था किस तरह से ब्रीफली एस फेज में डीएनए का एप्लीकेशन करा रहा है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया है। डिटेल्स अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में डीएनए एप्लीकेशन के लेक्चर को अंडरस्टैंड करें। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है और बड़ा बेनिफिशियल है। एग्जाम में नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन अदर एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। टेक अ स्क्रीनशॉट। Thank you.